अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आए हैं एक बड़ी ख़ास गाड़ी का। सो दिस इज़ द चंगान आल्सविन। और चंगान आल्सविन की जो खासियत ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट सेडान जिसने होंडा और टोयोटा की मोनोपोली तोड़ी है। ये पहली गाड़ी है जो कि कंज्यूमर्स को अपने कंफर्ट जोन से जिसने निकलने पर मजबूर किया है। प्राइस के ऊपर जिस गाड़ी ने कम्पीट किया है, लुक्स के ऊपर जिस गाड़ी ने कम्पीट किया है, एंड फीचर्स एज वेल अगेंस्ट द जापानीज ऑपोजिशन। तो देखते हैं क्या वजह है कि ये गाड़ी इतनी पॉपुलर हुई है पाकिस्तान में, एंड देयर इज़ अ ह्यूज वेटिंग लिस्ट फॉर दिस। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो आल्सविन पाकिस्तान के अंदर दो इंजन चॉइसेस के साथ आई है। एक है 1.3, मेरे पास आज 1.3 है, और 1.5। जो 1.3 है वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन ऑटोमेटिक तो वो 1.5 के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, एंड दैट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ अ ड्यूल क्लच। तो ये जो 1.3 मॉडल है ये 1370 सीसी इंजन है, यानी 1.3 से कुछ थोड़ा बड़ा ही है। और इसकी है 100 हॉर्स पावर और 135 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो इसका और 1.5 के ज़्यादा हॉर्स पावर का फ़र्क नहीं है, और ना ही ज़्यादा कैपेसिटी का फ़र्क है, क्योंकि ये 1370 सीसी है और वो 1480 सीसी है जो 1.5 है। दोनों ड्यूल ओवरहेड कैम है, दोनों में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है। तो इसकी 100 हॉर्स पावर है और 1.5 की 105 हॉर्स पावर है। तो 1.3 इज़ डेफिनेटली नॉट वीक ऑप्शन, और मैंने जब गाड़ी को चलाया भी है तो उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी मुनासिब है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की होती है कि दे आर नॉट स्टिंजी विद द इक्विपमेंट दे गिव, इवन दो कि ये गाड़ी बिल्कुल हमारे पास स्टैंडर्ड गाड़ी है, बिल्कुल बेस वर्जन है, उसके अंदर भी हमें फॉग लाइट्स हैं, वी इवन हैव हैलोजन प्रोजेक्टर्स, और जो हमारे पास एलॉय रिम्स हैं वो भी हमें उन्होंने दिए हुए हैं एज स्टैंडर्ड। 15 इंच की एलॉय रिम्स हैं। द साइड मिरर्स हैव रिपीटर्स फॉर द इंडिकेटर्स, और बाकी किसी और भी कोई लाइटिंग टेक्नोलॉजी, कोई ये नहीं कि जो बेस वर्जन है उसकी लाइटें फ़र्क हैं और जो टॉप ऑफ द लाइन है उसकी फ़र्क हैं। हमारे पास ये की भी इस तरह ये जैक नाइफ की टाइप है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ कि जो हमारे पास ट्रंक रिलीज़ है वो भी हमें चाबी के अंदर दिया हुआ है। तो अभी जो ट्रंक रिलीज़ का बटन है इसको यू प्रेस इट ट्वाइस और आपकी ट्रंक भी खुल जाती है। तो ट्रंक की तरफ आएँ तो बिल्कुल मुनासिब साइज़ की ट्रंक है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं इस गाड़ी के साइज़ की, बल्कि बड़ी अच्छी मुनासिब डीप है, एंड वी गेट अ स्पेयर व्हील एज वेल। तो ये है स्पेस सेवर। अब हम इंटीरियर की तरफ जब आते हैं तो वही जो द कॉन्सेप्ट के द चाइनीज़ आर नॉट स्टिंजी इवन इन देयर स्टैंडर्ड कार्स। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसकी लेदर अपहोल्स्ट्री है, और यहाँ पर उसकी थोड़ी सी उन्होंने परफोरेशन दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सादी सीट है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि शायद सिर्फ मुझे ही लग रहा है, मगर थोड़ी सी सीट जो है थोड़ी सी ज़रा नैरो है। तो मैं जब बैठता हूँ मुझे थोड़ा सा महसूस होता है, ये लोअर थाई सपोर्ट भी कम महसूस होती है। तो ये थोड़ी सी एक क्रिटिसिज्म में है। मगर हम जब फीचर्स की बात करें, एंड दिस इज़ द बेस वर्जन, सो वी हैव ऑडियो कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, एंड वी इवन हैव ब्लूटूथ। हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और वी हैव क्लाइमेट कंट्रोल एज वेल। सेफ्टी फीचर्स के अंदर भी बुरी नहीं है गाड़ी। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए एयर बैग्स हैं। सिर्फ फ्रंट एयर बैग्स हैं, साइड एयर बैग्स नहीं हैं। उसके अलावा हमारे पास ABS है, और EBD है, एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो हम डोर कार्ड की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी हमें शुक्र है, यहाँ पे एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा पैड है जहाँ पे आप अपना आर्म रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सेंटर के अंदर भी आर्म रेस्ट है। तो पूरा कैबिन ब्लैक के अंदर है, तो ये थोड़ा सा जो टैन इंटीरियर है उसकी वजह से जो थोड़ा सा ज़रा कॉन्ट्रास्ट आ गया, थोड़ा ज़रा बेहतर लग रहा है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो है उनको थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि जो प्लास्टिक्स हैं वो सारे के सारे ही हार्ड हैं। सॉफ्ट प्लास्टिक आपको कहीं कैबिन के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और जो यहाँ पे जो एक ये पैटर्न वाला जो प्लास्टिक है, इट जस्ट फील्स चीप। ये प्राइस के अंदर थोड़ा सा अंडरकट करती है अपनी राइवल्स को, मगर थोड़ा सा कैबिन क्वालिटी है ना जो इट इज़ अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। मगर जो एक चीज़ दैट इज़ नॉट अ लेट डाउन सर्टनली वो ये है कि इसका कैबिन डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा है। जो हमें ये 4 स्टिचिंग सी दी हुई है वो इस तरह हमारे डोर कार्ड के अंदर भी कंटिन्यू होती है, वो पूरी एक लाइन इस तरह हमें जाती हुई नज़र आ रही है। और हमें यहाँ पे जो एंड्स हैं यहाँ पे हमें सर्कुलर वेंट्स मिले हुए हैं, और ये कि हमें जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है जो फ्लोटिंग है इसकी वजह से भी यहाँ
यहाँ पे जो क्लटर है वो ख़त्म होकर ऊपर चला गया है। तो मतलब कम से कम हमें ये तो महसूस होता है कि हम एक गाड़ी ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जो आजकल के ज़माने की है, क्योंकि हम जब सिटी में या यारिस में कभी कभार बैठते हैं तो हमें जो इंटीरियर के जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो थोड़े से डेटेड लगते हैं। तो नॉट लॉट ऑफ बटन्स विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलती है और यहाँ पर एक USB। एक जो क्लाइमेट कंट्रोल की मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो इसकी सारा डिस्प्ले है वो काफ़ी टाइनी है। मतलब ये कि आपको आई ऑलमोस्ट स्ट्रगल टू रीड इट जहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर ये डिस्प्ले अगर बड़ा होता ना तो हमें ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आ जाता। बाकी एक जो कंसर्न कई लोग चाइनीज़ गाड़ी के बारे में करते हैं कि जी ये पता नहीं लॉन्ग टर्म में गाड़ी कैसी रहती है। तो ये बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक गाड़ी रखी है एंड ही इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट। और जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने ये गाड़ी चलाई है 13,691 किलोमीटर ये चला चुके हैं इस गाड़ी को। और अभी तक अगर मैं इंटीरियर के अंदर बैठा हुआ हूँ तो कोई मुझे वेयर एंड टेयर नहीं नज़र आ रही। कई दफ़ा होता ये है कि जो चीपली मेड गाड़ियाँ होती हैं उनकी ये सिल्वर ट्रिम होती है ये फेड होना शुरू हो जाती है। जो गियर लीवर है ये क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही चीज़ें हैं तो ये जो है ये थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। या हैंड ब्रेक, तो एवरीथिंग लुक्स ब्रांड न्यू। खैर अभी गाड़ी बिल्कुल नई है तो इस तरह हम जज नहीं कर सकते, मगर ये कि कुछ लोग मिथ्स क्रिएट कर देते हैं कि नहीं जी ये गाड़ी बिल्कुल ही फारिग है और मतलब चाइनीज़ गाड़ी है, इसकी कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आई एम श्योर दैट दिस विल होल्ड अप वेल। मगर ये कि अब ये कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी क्या ये होंडा और टोयोटा के लेवल पे रहती है, दिस विल बी अ क्वेश्चन मार्क। तो हमारे साइड मिरर्स भी इलेक्ट्रॉनिक हैं और यहाँ पे हमारा जो बूट रिलीज है यहाँ पे ऊपर है। शुक्र है वो नीचे आपको है ना ढूंढना नहीं पड़ता, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास जो हेडलाइट्स हैं वो भी आप उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। कुछ जो ट्रिम उन्होंने बीच में दिया हुआ है उन्होंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा अप मार्केट करने की। तो जो ग्लॉसी ब्लैक है उसका ज़रा इस्तेमाल उन्होंने कंजूसी से नहीं किया हुआ। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड अराउंड द डायल्स एज वेल। तो कोशिश की है ज़रूर कि एक अच्छे कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट के ऊपर रख कर गाड़ी जो है फिर भी गाड़ी के अंदर कुछ अच्छी फीचर्स आए। अगर हम प्राइस की बात करें तो हर मॉडल के अंदर ये सिटी और यारिस को अंडरकट करती है। तो ये बेस वर्जन जिसके अंदर मैं बैठा हूँ विद 1.3 लीटर एंड द मैनुअल ट्रांसमिशन ये हमें मिलती है 24,25,000 रुपए की। जो 1.5 का जो सिंपल वर्जन है इट्स कॉल्ड द 1.5 कंफर्ट, इट कम्स विद ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, वो हमें मिलती है 26,74,000 की। एंड द 1.5 द लूमियर द टॉप ऑफ द लाइन वो हमें मिलती है 28,64,000 की। तो जो लूमियर के अंदर हमें क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, सनरूफ भी मिलता है और भी कुछ फीचर्स हैं जो एडिशनल हैं, उस वजह से उसकी कुछ प्राइस ज़्यादा है। मगर ये कि वो मुकाबला करती है सिटी के टॉप ऑफ द लाइन और यारिस के टॉप ऑफ द लाइन विच आर वेल अबव 30 लाख रुपीज़। तो प्राइस के अंदर ये सीरियसली गाड़ी अंडरकट करती है। और अपेरेंटली गाड़ी की क्वालिटी और फीचर्स और इवन कंफर्ट के अंदर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ हमारे पास आता है इस बैज के ऊपर। तो इसकी बड़ी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस देखी हैं तो मैं इसको सिर्फ चंगान ही कहूँगा, ठीक है। आप लोग बुरा ना बनाएं, इसका शैंगियन प्रोनाउंसिएशन है, चंगन है। सबसे ज़्यादा मैंने चंगान सुना है तो आई एम गोना स्टिक विद चंगान, ओके। अब हम थोड़ी स्पेस की भी बात करते हैं। फ्रंट सीट में काफ़ी एडजस्टमेंट है, मगर कंफर्ट की अगर बात करें तो जिस तरह मैंने कहा है कि लोअर थाई सपोर्ट में मैं कुछ इस गाड़ी को लैकिंग कहूँगा। मेरा कद कुछ ज़्यादा है, 6 फुट से ऊपर है, तो शायद जो छोटे कद के लोग हैं उनको ये ठीक लगे। मगर ये कि वाइड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट्स जिसकी वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता हूँ, मगर सीट काफ़ी पीछे हो जाती है तो ये अच्छी बात है। स्टीयरिंग व्हील हमारा ऊपर नीचे हो जाता है मगर कोई रीच की कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। तो एक दफ़ा ज़रा पीछे का भी रूम चेक कर लेते हैं। मैं अपने हिसाब से इस सीट को ज़रा रखता हूँ तो पीछे देखते हैं कि 6 फुट का बंदा बैठ सकता है मेरे पीछे। तो स्पेस के हवाले से थोड़ा सा मसला ख़राब है इस गाड़ी का, क्योंकि अगर मेरे साइज़ का बंदा आगे बैठा हुआ हो तो मैं अपने घुटने बिल्कुल सीट के पीछे नहीं कर सकता, मुझे अपने इस तरह घुटने साइड पे करके बैठने पड़ रहे हैं। तो मेरे साइज़ के 2 एडल्ट्स तो यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं मगर साथ फिर एक बच्चे की भी जगह नहीं बचती। तो आई एम नॉट श्योर, मैं गाड़ियों की इस वक्त एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग मुझे नहीं अंदाज़ा गाड़ियों की डायमेंशंस का क्या फ़र्क है, मगर मुझे लगता है जिस तरह इंटीरियर चौड़ाई में कुछ कम है होंडा सिटी
के मुकाबले में, क्योंकि मैं होंडा सिटी के अंदर पीछे बैठा हूं तो ज़्यादा मैं खुला बैठा हुआ था। मैंने होंडा सिटी का भी रिव्यू किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ड्राइव करके गाड़ी का रिव्यू किया था 1.5 का, तो वो मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे देता हूँ, उसको ज़रूर उसको भी ज़रा देखिएगा। तो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर भी थोड़ी बहुत फीचर्स हैं कि यहाँ पे हम कार सेटिंग्स के अंदर जाके कुछ गाड़ी की एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। हम लाइट्स की भी कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने DRLs ऑन कर सकते हैं और अपना हेडलैम्प डिले भी हम कर सकते हैं कि यानी जब आप गाड़ी बंद करके गाड़ी से उतरें तो गाड़ी की हेडलाइट्स कितनी देर तक जलती रहेंगी ताकि आप आराम से अपने घर के अंदर दाखिल हो सकें। तो इस तरह की चीज़ें जो इस कैटेगरी की किसी और गाड़ी में नहीं है, तो ये चीज़ें भी इस गाड़ी के अंदर, इस इंफोटेनमेंट के अंदर हैं। तो इसका रिस्पांस भी बड़ा मुनासिब है। कोई हमारे पास एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले नहीं है। हम सिंपल ब्लूटूथ के ज़रिए अपना मगर फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हमारे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम ब्लूटूथ के ज़रिए अपने फ़ोन कोई अगर आए तो वो हम सुन सकते हैं। दूसरा, जब हम ये इसका सेंट्रल गेज कस्टर की तरफ जब आएँ तो हमें बीच में एक बड़ा सारा स्पीडोमीटर नज़र आता है। कोई RPM मीटर नहीं है। RPM के जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है। ये ऊपर जो आपको 0.7 नज़र आ रहा है, जब मैं ये एक्सेलरेट किया तो थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पर नीचे हमारे पास एक छोटा सा एक ट्रिप कंप्यूटर है, तो ये हमारी रेंज आ जाती है और ये हमारी एक ट्रिप आ जाती है। और जैसे हम इसको, ये हमारी आ गई है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ पर जो एक हमारे पास फ्यूल का डिस्प्ले आता है और ये जो आपको ऊपर से एक गाड़ी नज़र आ रही है, ये बेसिकली शो करती है कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। जिस तरह अगर मैंने अपना दरवाज़ा खोला है तो वो आपको वहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। एक थोड़ी सी जो क्रिटिसिज्म ये है कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉपर MID नहीं है, तो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। आई एम नॉट श्योर कि लूमियर जो है उसके अंदर भी इसी तरह ही है या उसके अंदर कोई MID है या नहीं है। तो ज़रूर किसी के पास अगर लूमियर हो तो कॉमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, एक और चीज़ जो अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि ये जो यहाँ पर हमें ये एक थोड़े से एक एक्सटेंशन से मिले हुए हैं, आई थॉट ये कि कोई RPM के साथ इसका ताल्लुक होएगा कि जिस तरह यहाँ पे है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करेगा और यहाँ पर रेड लाइन होएगी, मगर ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। तो इज़ दिस जस्ट फॉर डेकोरेशन? तो आई वुड जस्ट से इट्स क्वाइट वियर्ड। तो अगर किसी को पता हो कि इन्होंने ये बार्स क्यों दी हुई हैं ऑन द आउटर एजेस तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो फ्यूल इकोनॉमी 7.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर आपको नज़र आ रहा होगा। जो ओनर है, ये अभी मैंने थोड़ी सी गाड़ी चलाई है, थोड़ी एग्रेसिव ड्राइविंग भी की है, तो ये 7.7 तक हो गया, वरना 7.4 to 7.3 इस तरीके से उनकी ये फ्यूल इकोनॉमी आती है, जो कि आप इसको जब कन्वर्ट करते हैं इनटू किलोमीटर्स पर लीटर तो 13.5 से 14 बनती है, विच आई थिंक इज़ एक्सीलेंट फॉर दिस कैटेगरी। एक 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी के लिए दिस इज एक्सीलेंट अराउंड टाउन। और जब इन्होंने लॉन्ग रूट पे गाड़ी को लेकर गए हैं मोटरवे के ऊपर एट स्पीड्स ऑफ अराउंड 110, तो गाड़ी ने 20 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी दी है अकॉर्डिंग टू द गेज। एक और चीज़ कि उन्होंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया था ऑफ 1.3 होंडा सिटी के साथ, और जो पूरा राउंड ट्रिप है उसके अंदर इस गाड़ी ने नोटिसबली कम पेट्रोल इस्तेमाल किया था, तो विच इज़ एक्सेलेंट। तो ये सिटी से ज़्यादा अगर फ्यूल इकोनॉमी दे रही है तो दिस इज़ एक्सेलेंट। और ये कि हमारे पास जो ये इंजन है, मतलब चाइनीज़ होने के ये मतलब नहीं है कि किसी तौर भी घटिया है। वी हैव वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, वी हैव ड्यूल ओवरहेड कैम्स, तो इंजन तो बिल्कुल अप टू डेट है और इसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी ही होनी चाहिए एंड इट इज़ वेरी गुड। और ये कि मैंने जब इसको गाड़ी को परफॉर्मेंस देखा है तो इट्स एक्सेलेंट। गाड़ी की पिकअप भी बड़ी अच्छी है, गाड़ी एक्सेलरेट बहुत अच्छी करती है एंड इट इज़ वेरी ईगर टू रेव एज वेल। तो अब हमने फीचर्स काफ़ी देख लिए गाड़ी की। अब मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ अब हम चलते हैं। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करूँगा आप लोगों के साथ। तो स्टीयरिंग व्हील भी जो है ना इसका स्पोर्टी लुकिंग है। नीचे उन्होंने फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है विच सीम्स टू बी द ट्रेंड दीज डेज। तो कोई उसकी स्पोर्टीनेस आपको स्टीयरिंग व्हील के थ्रू आपको कोई नहीं महसूस होएगी, क्योंकि कुछ खास ज़्यादा फीडबैक नहीं है। काफ़ी ओवर असिस्टेड है, जो कि एक सिटी कार के लिए यू नो व्हाट इट्स फाइन, क्योंकि आपको ईज ऑफ यूज़ ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट यू वुड ड्राइव फॉर लाइक ड्राइविंग प्लेजर और एनीथिंग। मगर ये कि ऑल द कंट्रोल्स आर वेरी लाइट, गियर चेंजेस आर ईजी, द स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी लाइट, द क्लच इज़ ऑल्सो वेरी लाइट। तो जनरली अ वेरी इजी कार टू ड्राइव। तो जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी के यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर मुझे एक सजेशन आती है कि मैं कब गियर चेंज करूँ। तो गाड़ी भी कोशिश करती है कि मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी आप लें। ये अच्छे सजेशंस गाड़ी आपको देती रहती है ताकि आप फ्यूल इकोनॉमी मैक्सिमम लें। मगर हम इस वक्त ज़्यादा ड्राइविंग के ऊपर फोकस करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू दैट।
तो ये है कि गाड़ी की इन गियर एक्सेलरेशन भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इवन दो इट इज़ अ 1.3 मगर गाड़ी ने मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रेस किया है। तो एज यू कैन सी इट इज़ वेरी ईगर टू रेव, और ये कि गाड़ी बहुत इट फील्स मच पंचियर देन द 100 हॉर्स पावर जो कि क्लेम्ड फिगर है। तो आई एम अप टू 100 नो फस नो प्रॉब्लम। तो आई हैव फाउंड द एक्सेलरेशन टू बी वेरी इंप्रेसिव। इस गाड़ी में एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि इसका जो गियर बॉक्स है ये थोड़ा सा ज़रा नॉची सा है, थोड़ा सा क्लंकी सा लगता है। मतलब इसका जो गियर शिफ्ट जो एक्शन है ना वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं है। ख़ास तौर पे जो सेकंड से थर्ड है ना वो थोड़ा सा मुझे जिस तरह इट्स नॉट अ पर्टिकुलरली सेटिस्फाइंग शिफ्ट, और थ्रो भी कुछ लंबी ही है। सो नॉट अ पर्टिकुलरली सेटिस्फाइंग गियर सेलेक्टर टू यूज़। इसका एक सेफली हम 0 to 100 भी देख लेते हैं। मैं गाड़ी के क्लच के ऊपर हरगिज़ जोर नहीं डालूंगा, किसी की गाड़ी है तो मैं इसका हल्का सा रोलिंग स्टार्ट ही लेके इसको गाड़ी को 100 तक लेकर जाता हूँ, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि हाउ क्विक इट इज़। तो यहाँ से स्टार्टिंग एट अराउंड 5 or 10। Pretty terrible shift from first to second. So ये जी we've hit 100. So it is quite eager। ये देखिए आप जिस तरह हम 120 तक पहुंच गए, और ब्रेक्स की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली 1.3 से ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। डेफिनेटली नेवर फील्स अंडर पावर्ड। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कंट्रोल भी है मैनुअल गियर बॉक्स की वजह से, तो उसका भी मज़ा है। एक और चीज़ जो बात करनी पड़ेगी आल्सविन के हवाले से, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर कार, मगर ये कि जो हमारे जो भी कंपेटिटर्स हैं इसके जापानीज़, दोनों के अंदर CVT ट्रांसमिशंस आते हैं जब हम ऑटोमेटिक की तरफ जाएं। तो यहाँ पर हमें उन्होंने दिया हुआ ड्यू क्लच, विच साउंड्स अमेजिंग, क्योंकि ड्यू क्लच मतलब CVT से तो काफ़ी तंग आ गए हैं हम। मैं तो ख़ास तौर पे बहुत तंग आ गया हूँ CVT से। हर चीज़ के अंदर ही CVT, और मतलब जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो इतना मज़ेदार नहीं होता। मैकेनिकल फील एक आती है ड्यू क्लच ट्रांसमिशन की, मगर ये कि उसके साथ साथ एक हल्का सा कंसर्न भी होता है ड्यू क्लच गियर बॉक्स के ऊपर, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इतना ड्यूरेबल नहीं होता। तो इसका, और ड्यू क्लच की भी दो किस्में होती हैं, एक होता है ड्राई क्लच और एक होता है वेट क्लच। तो ड्राई क्लच जो है वो और भी कम ड्यूरेबल होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो इसका जो DCT है उसका क्लच जो है वो वेट क्लच है। तो होपफुली इसकी जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है वो अच्छी रहे, और अगर ड्यू क्लच का ना मसला है तो बहुत अच्छा होएगा। मगर ये एक थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो नैग करती है इस गाड़ी के बारे में मुझे, कि हो सकता है कि इसका ड्यू क्लच का थोड़ा सा इशू आए इन द फ्यूचर। तो इस गाड़ी को हम सम अप किस तरीके से करें? अपने जो राइवल्स हैं होंडा सिटी और टोयोटा यारिस, दोनों को ये प्राइस पर अंडरकट करती है। इसके अंदर फीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आपने देखा है। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत पसंद आया है, एंड द इंजन परफॉर्मेंस इज़ एक्सेलेंट। कहीं से गाड़ी हमें एक घटिया प्रोडक्ट कहीं से भी नहीं नज़र आता। कहीं से भी ये नहीं लगता कि हम कीमत कम दे रहे हैं तो यार मतलब प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन सागा जो है, अगर हम उसके साथ इसको मुकाबला करें, क्योंकि दोनों राउंड अबाउट एक ही वक्त पे लॉन्च हुई थी, तो सागा सस्ती भी है एंड इट मेक्स यू, एंड जब आप उसके अंदर बैठते भी हैं ना तो आपको पता भी चलता है कि क्यों सस्ती है। तो उसका ना मॉडर्न कैबिन है, ना उसकी कोई डिज़ाइन लैंग्वेज कोई मॉडर्न है या कुछ है, तो वो तो एक नॉट एन ऑप्शन जो कि मैं कहूँगा कि किसी का भी दिल नहीं चाहेगा वो प्रोटॉन खरीदने का। तो चंगान जो है, दिस इज़ एक्चुअली अ रियली viable alternative to both the Honda City and the Toyota Yaris। और ये कि अगर मैं भी if I'm in the market for a sedan, I would definitely look at this। और मैं ख़ास तौर पे अगर आप बैज स्नॉब ना हो तो दिस कार इज़ एक्चुअली अ बिट ऑफ अ नो ब्रेनर, क्योंकि वही इक्विपमेंट, वही फीचर्स जो उन गाड़ियों में मिल रहे हैं कम कीमत में अगर आपको मिलें उसी साइज़ के अंदर, तो वेयर इज़ द एक्स्ट्रा फीचर जो कि आपको यारिस या सिटी की तरफ पुश कर रहा है। तो एक चीज़ जो लैक इस गाड़ी में की है, जो कि मेरे लिए एक थोड़ा सा अकीलीज हील होगा इस गाड़ी का, वो ये है कि रेयर सीट स्पेस मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी। तो उस चीज़ में होंडा सिटी इससे मुझे बेहतर लगी है। यारिस की मैं पिछली सीट में नहीं बैठ के देखा, तो वो आप लोग बताएं कि उसका क्या सिलसिला है। तो इसका स्पेस में शायद थोड़ी सी मार खाती हो,
मगर अगर ज़्यादा टॉल अडल्ट्स ने पीछे नहीं बैठना तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट और गुजारा तो मैं भी पीछे बैठ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी कंपेलिंग ऑप्शन और समझ आती है कि क्या वजह है कि इसने मार्केट के अंदर एक अपना नाम बना लिया है और ये कि ऑलरेडी यू कैन स्टार्ट सीइंग दीज कार्स ऑन द रोड एज वेल। और ये कि बिल्कुल ये इसने पहली दफ़ा है ना किसी गाड़ी ने होंडा और टोयोटा की मोनोपोली को अगर तोड़ा सही मायनों में है ना तो इस गाड़ी ने तोड़ा है। तो एक्सीलेंट जॉब बाय चंगान पाकिस्तान जिन्होंने ये गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया एंड एट अ प्रॉपर प्राइस और अच्छे इक्विपमेंट के साथ ताकि ये कम्पीट कर सकी है। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल क्योंकि आई एम वेरी नियर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो दैट एक्स्ट्रा पुश वुड बी अमेजिंग। तो मैं इस तरह ये और भी वीडियोस आ रही हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। चैनल पे आपको टोयोटा CHR की वीडियो बहुत जल्द आएगी एंड द हैवल जोलियन एज वेल। सो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। इंशाल्लाह देयर विल बी मोर वीडियोस कमिंग अलोंग वेरी सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।